राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बुधवार को जो भूमि सर्वेक्षण से जुड़े तमाम जो संविदा कर्मी थे, जो हड़ताल पे बैठे थे, उनको उनकी सेवा से मुक्त कर दिया गया है। वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि उनको कई बार मौका दिया गया कि वे अपने काम पे वापस आएं, लेकिन विभाग के द्वारा जारी आदेश को नज़रअंदाज करते हुए हड़ताल पे बैठे रहे, जिसके बाद से विभाग की ओर से ये कड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राजस्व महाअभियान एवं भूमि सर्वे को लेकर क्या कुछ राज्य में किया जा रहा है और किस तरह से कार्य हो रहे हैं, इन तमाम विषयों को लेकर किसान तक को पूरी जानकारी दी। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। महाअभियान चल रहा है, लेकिन कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जा रहा है क्योंकि सर्वे भी साथ में चल रहा है। सर्वे और अभियान दोनों में क्या अंतर है? देखिए, राजस्व महाअभियान का मूल उद्देश्य जो भी हमारे रेवेन्यू के कागजात हैं, राजस्व के ज़मीन के जो कागजात हैं, उनमें सुधार करना और उनको अपडेट करना है। ये सर्वे से बिल्कुल अलग है। और सर्वे का काम जो होगा, सर्वे में हम नए सिरे से तैयार करते हैं कागज़ कि वर्तमान में उस ज़मीन का स्वामित्व या उसका मालिकाना किसके पास है। तो ये उससे बिल्कुल अलग है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो राजस्व महाअभियान है, ये सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है। राजस्व महाअभियान केवल हमारे वर्तमान कागज़ को अपडेट करने से संबंधित है। हाँ, लेकिन हमारे जब कागज़ अपडेट हो जाएंगे हमारे, तो ये निश्चित है कि आने वाले सर्वेक्षण में हमें इससे बहुत सहायता मिलेगी और आसानी होगी। सर, कई लोगों का चूँकि आम लोगों के बीच में एक सवाल भी है कि सर्वे अभी रोक दिया गया है, अभी भूमि राजस्व महाअभियान, तो वो तो चीज़ें सर्वे तो अपना कंटिन्यू चल ही रहा है, वो तो जिसको जमा करना दस्तावेज जमा करना। देखिए, सर्वे के लिए जो प्रपत्र 2 या प्रपत्र 3 जो स्वघोषणा होती है और वंशावली जो जमा करने का है, जो सर्वे की वेबसाइट है उस पर जमा होता है या शिविर में जमा होता है, तो वो कार्य रोका नहीं गया है। वो लोग जमा कर सकते हैं, वो इससे बिल्कुल भिन्न है। महाअभियान में केवल हम उनके जो वर्तमान जो जमाबंदी है उसमें कोई सुधार करना हो, किसी की जमाबंदी अगर ऑनलाइन नहीं हुई है या हमारे पूर्वज के नाम पे है, अब तो उसके वर्तमान जो उत्तराधिकारी हैं उनका नाम दर्ज करना हो, या सभी लोगों की शामिलात ज़मीन है उसका बंटवारा करना हो। ये 4 चीज़ों के लिए हम आवेदन उनके कैंप में ले रहे हैं। सर, ये एक चीज़ रहा, जिस तरह से सर्वे तो चल ही रहा है राजस्व महाअभियान, लेकिन जो बीते दिनों जिस तरह से विभाग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया या कहें तो कड़ा रुख अपनाते हुए जो संविदा कर्मी जो हड़ताल पर बैठे हैं उनको सेवा मुक्त कर दिया गया। सर, कितने लोग सेवा मुक्त कर दिए गए हैं और अभी वर्तमान में कितने लोग उनसे जो संविदा विशेष सर्वेक्षण से जुड़े हुए जो कर्मी हैं जो भी कार्य कर रहे हैं? देखिए, विशेष सर्वेक्षण के लिए जो भी अमीन, कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ था, ये केवल और केवल सर्वेक्षण के कार्य को के लिए हुआ था। तो इनकी जो संविदा है या इन्हें जो रखा गया है वो केवल सर्वेक्षण की अवधि के लिए था। ये किसी भी स्थिति में सरकार की कोई रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट में संविदा नियुक्ति नहीं थी। और इसलिए इन कर्मियों के द्वारा जब अपना नियुक्ति पत्र लिया गया है, इनके नियुक्ति पत्र में इन्होंने साइन करके दिया है कि ये किसी भी प्रकार की नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। दूसरा, इन लोगों ने अपने हड़ताल पे जाने से पूर्व विभाग से किसी भी तरह से अपने मांगों के संबंध में जो भी उनकी मांगें थी, सही या गलत, उसके बारे में कोई भी बात करने का प्रयास नहीं किया इन्होंने। अगर वो बात करने के लिए आते तो उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाता कि उनकी कौन सी मांग मानी जा सकती है, कौन सी नहीं मानी जा सकती है। तीसरा, एक राजस्व महाअभियान हमारा चल रहा है और ये हम लोगों के लिए, बिहार के लिए कागज़ अपडेट करने का रेवेन्यू एक बहुत बड़ा एक अभियान है, बहुत बड़ा एक कैंप है, जिसमें हम प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव-गांव जाके, और एक तरफ जहां पर इतने सारे राजस्व विभाग के अलावा इतने सारे अन्य विभागों के लोग और जनप्रतिनिधि हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, ये और हमारे सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधिगण है, पंचायत प्रतिनिधिगण, मुखिया जी, उप मुखिया जी, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, पंचगण, जिला परिषद के सदस्यगण,
पंचायत समिति के सदस्यगण, ये सभी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और उस परिस्थिति में हमारे ही विभाग से जुड़े हुए संविदा कर्मी हड़ताल पे चले जाएं तो ये केवल विभाग के साथ ही नहीं, ये बिहार के लोगों के साथ, सामान्य जनों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए विभाग की इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। विभाग ने इन्हें इंडिविजुअल नोटिस भी दिए। हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से दो बार इन लोगों को से अपील की कि वे ज्वाइन कर लें। पहले इन्हें 30 अगस्त तक का टाइम दिया गया, फिर 3 सितंबर का टाइम दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो इन्हें गलत भड़का रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अंततः बाध्य होकर यह निर्णय लिया कि जो लोग कल तक ज्वाइन किए थे, ऐसे करीब 3200 लोग हैं, उनको छोड़ के रेस्ट लगभग 7000 लोग हैं, उनकी संविदा समाप्त कर दी गई है। और हम लोग सर्वेक्षण का कार्य रुके नहीं, इसके लिए हम लोग तत्काल ही नए सिरे से नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। कब से सर, चूँकि चुनाव भी नज़दीक है, तो चुनाव से पहले हमारा प्रयास ये रहेगा कि चुनाव से पहले विज्ञापन जारी हो जाए, ताकि जो आवेदन जमा करने की प्रक्रिया है वो सारी उस दौरान चलती रहे, वो न रुके। इसमें जो हड़ताल में शामिल थे वो लोग भर सकते हैं कि नहीं दोबारा? ये निर्णय अभी ऐसा नहीं लिया गया है, ये निर्णय लिया जाएगा बाद इसके लिए में। कोई और रास्ता बचा है विभागीय स्तर पे कि पूरा रास्ता बंद हो चुका है? उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया विभाग से कोई रास्ता खोलने का, इसलिए विभाग ने तो अपनी तरफ से उनको हर तरह से अपील की, सार्वजनिक रूप से अपील की है विभाग ने। उन्होंने विभाग की बात नहीं मानी, न उन्होंने विभाग से बात करना उचित समझा। तो इसलिए अभी के तो फिलहाल विभाग जो कार्रवाई कर सकता था, हम लोगों ने कार्रवाई की। इन्हें लगभग 20 दिनों का समय दिया गया, इसके बावजूद ये न तो बात करने के लिए आए और न ही इन्होंने जो है किसी वापस लौटने की जो हमारी अपील थी उस अपील पर ध्यान दिया 3200 कर्मियों के अलावा। इसलिए इनकी संविदा समाप्त करने के अलावा विभाग के समक्ष और कोई चारा नहीं था। सर, 20 सितंबर तक ही ये डेडलाइन था, तो अभी कैसी स्थिति है अभियान की और आगे क्या? हमारा जो राजस्व महाअभियान है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसमें हमारे सभी कर्मी, सभी जनप्रतिनिधिगण जो जुड़े हुए हैं, हमारे सभी राजस्व कर्मचारी, हमारे अंचल के जो अमीन हैं, पंचायत के जो पंचायत सचिव, कचहरी सचिव, ये सभी लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 करोड़ 60 लाख करीब हमें जमाबंदी का वितरण करना था, जिसमें से हम कल की तिथि तक 71% 2 करोड़ 55 लाख जमाबंदी वितरित कर चुके हैं। हमारे करीब 6000 कैंप विभिन्न पंचायतों में आयोजित हो चुके हैं, 6200, और इसमें कल की तिथि तक हमें लगभग विभिन्न ये जो 4 प्रकार के आवेदन हम ले रहे हैं, सब मिलाकर लगभग 7 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ऑनलाइन भी आवेदन निकल रहे हैं, तो ऑनलाइन वाले जमा लिए जाएंगे वहाँ पे? अगर ऐसी शिकायत आती है कि कोई नहीं लेता है तो क्या करें? नहीं, आवेदन वहाँ पर शिविर में ऑफलाइन लेके आना है, कागज़ लेके आने हैं, और वहाँ पर हमारे कर्मी उसकी इनिशियल एंट्री करके जो वो कागजात वो लाए हैं वो रख लेंगे। हमारे सभी कर्मियों को ये निर्देश दिया गया है कि आवेदन लेते वक्त उसमें सभी कागजात पूरे हैं या नहीं हैं, इनकी जांच वहाँ पर करना संभव भी नहीं है, और ये जांच वो न करें। वहाँ पे जो भी आवेदन आते हैं उनकी एंट्री कर लें, और उसके बाद जब हम प्रखंड में जब उसको अपलोड करेंगे, तब जिन कागजातों की आवश्यकता होगी हम पुनः आवेदक को बुलाकर उनसे वो कागजात लेंगे। सर, आखिरी सवाल है कि 1 तारीख को 4000 लोगों के कर्मियों की ज्वाइन कराने की बातें करी गई थी विभाग से, फिर 3200, तो क्या फिर से जो ज्वाइन किए थे वो भी वापस चले गए? जी, 30 तारीख को जो कर्मी ज्वाइन किए थे उनमें से कुछ कर्मी ऐसे हैं जिन्हें या तो इन्होंने ज़बरदस्ती या उसको उन लोगों ने वापस उन्हें हड़ताल पे बुला लिया। तो ऐसे लगभग 700-800 कर्मी होंगे जो ज्वाइन करने के बाद भी वापस उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी अपनी ज्वाइन नहीं की, अपनी ज्वाइनिंग उन्होंने कागज़ दिया, परंतु वो वापस हड़ताली कर्मियों के साथ चले गए। तो इसलिए ये नंबर कम हुआ है। कुछ लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं, करीब 4 से 5 लोग करीब भी शायद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक न तो इन लोगों ने औपचारिक रूप से विभाग से कभी बात करने की कोशिश की है, न विभाग को कोई सूचना दी है। अब ये उनकी इच्छा है, वो जैसे चाहे अपना विरोध प्रकट करें।
तो जी हाँ, आपने सुना कि किस तरह से अपर मुख्य सचिव ने पूरी जानकारी दी और कहीं ना कहीं उन्होंने जो संविदा कर्मी जो हड़ताल पे हैं उनको लेके भी अब स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी सेवा कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेवा मुक्त कर दिया गया है और चुनाव से पहले एक नई बहाली फिर से की जाएगी और इसको लेके जो कार्य की प्रक्रिया है वो भी चालू हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि सर्वे और राजस्व महाअभियान दोनों में अंतर है। भूमि सर्वे भी चल रहा है और राजस्व महाअभियान के तहत लोग अपनी ज़मीनों में जो त्रुटियां हैं, चाहे गलतियां हैं, उसको सुधार करवा सकते हैं। खेती, कृषि, पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।